सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 9 का एक टॉपिक है और क्लास 9 का भी एक टॉपिक है, द रीच फॉर द टॉप। ठीक है, तो उसके एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं ये एक टेस्ट सीरीज का पार्ट है। ठीक है, टेस्ट सीरीज मतलब एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक्स हैं उनका ये एक टेस्ट सीरीज है और एनसीईआरटी लिटरेचर ग्रामर सबका एक कोर्स है। ठीक है, तो इसमें टेस्ट सीरीज में आपको इस तरह के पीडीएफ के एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो एक कोर्स वो है जो 249 में है, सभी टॉपिक के एमसीक्यूज जिसमें मिलेंगे। दूसरा कोर्स है जिसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। ठीक है, वो भी 249 का कोर्स है। ठीक है, जिसमें 25 टेस्ट सीरीज रहेंगी ऑनलाइन। ठीक है, और साथ साथ में मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप दोनों कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी 399 के प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, हर टॉपिक में लगभग ये आप मान के चलिए कि 70 80 90 100 ऐसे क्वेश्चन करके आपको मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है आज का, ठीक है, संतोष यादव। ठीक है, वाई वॉज द होली मैन गेव हु गेव ब्लेसिंग्स टू संतोष मदर सरप्राइज। ठीक है, वो संतोष की माँ को जो ब्लेसिंग दे रहा था, जो आशीर्वाद दे रहा था, तो उसमें उसको सरप्राइज क्यों हुआ ऐसा। बिकॉज ग्रैंड मदर वॉज सीकिंग ब्लेसिंग फॉर अ डॉटर अगेंस्ट द कॉमन ट्रेंड ऑफ सन। तो ये क्या रीजन था कि सब बच्चों का आशीर्वाद मांगते थे और वो क्या था कि लड़की के लिए आशीर्वाद मांग रही थी। इसलिए बिकॉज ही शॉ हर फर्स्ट टाइम, क्योंकि उसने पहली बार उससे मिले थे। बिकॉज ही हैड नेवर सीन सच अ वुमन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि इसका आंसर नंबर 1 है, क्योंकि सभी लोग जो थे वो सब किसका आशीर्वाद मांगते थे, तो मांगते थे बालक का। लेकिन पहली ये जो बहू है और सास मिली हुई थी, जो किसका मांग रही थी, बेटी का आशीर्वाद मांग रही थी डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आंसर नंबर 1 होगा। which indicates so the Santosh was concerned about her teammates। ठीक है, तो किस घटना से पता चलता है कि संतोष अपनी टीम के साथियों के बारे में चिंतित थी। तो गिविंग आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन टू देम। ठीक है, या हेल्प ड्यूरिंग क्लाइंबिंग, गिविंग स्ट्रिक्स ड्यूरिंग क्लाइंबिंग, या ग्रीटिंग ड्यूरिंग क्लाइंबिंग। ठीक है, मतलब उनके जो कृत्रिम श्वसन जो था, मतलब जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने की जो सिस्टम होता है, वो उसके कारण या अन्य कोई कारण था। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका तो आपको मैंने बताया था कि उन्होंने क्या किया था, जो ऑक्सीजन अपना है वो किसको, किसी दूसरे को दे दिया था। ठीक है, इस कारण से आप कह सकते हैं कि गिवन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन टू देम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हाउ वॉज संतोष डिफरेंट फ्रॉम अदर गर्ल्स। संतोष किस तरह से अलग लड़की थी। ठीक है, मतलब संतोष जो है किस तरह से अलग एक लड़की थी, मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा अलग उनका मिजाज था। तो ऐसे कैसे उस कह सकते हैं, तो शी वॉज प्रिटियर, बहुत ज्यादा सुंदर थी इसलिए। सी वॉज स्लिम, पतली थी इसलिए। सी डिडेंट लाइक एंड डू एनी ट्रेडिशनल थिंग्स, रेदर ऑलवेज डिड थिंग्स ऑफ हर चॉइस। ठीक है, कि उसे कोई भी पारंपरिक चीजें पसंद नहीं थी और वह हमेशा अपनी पसंद की चीजें ही करती थी। तो बस बिल्कुल सही रीजन है तीसरा का, सी बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि वो ना, जैसे अन्य लड़कियां जो है वो 16 साल में शादी कर लेती थी, वो नहीं करती थी। अदर लड़कियां जो हैं वो परिधान पहनती थी, सलवार कुर्ता पहनती थी, तो वो नहीं पहनती थी, वो शॉर्ट्स पहनना पसंद करती थी। तो इस रीजन से इनको कहा गया, ये थोड़ी डिफरेंट थी। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, व्हाई वाज संतोष सेंट टू अ लोकल स्कूल। क्यों संतोष को लोकल स्कूल भेजा गया था। दे वर रिच, वो अमीर थी इसलिए। बिकॉज ऑफ द प्रेवलिंग ट्रेंड, जो गांव का ट्रेंड था इसलिए। या दे वर पुअर, जो वो गरीब थे। वर नॉट एबल टू अफोर्ड द सेंट टू अ गुड स्कूल। तो ये रीजन था। तो मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग ट्रेंड, क्योंकि जो गांव का जो प्रचलित प्रवृत्ति थी उसके कारण। वैसे वो अमीर स्कूल में भी अपनी बेटी को पढ़ा सकते थे। ठीक है, पुअर तो थे ही नहीं, अमीर अमीर जमींदार थे। ठीक है, तो उनका क्या रीजन था, उनका रीजन ये था कि भैया जो गांव में जैसा चल रहा है वैसा ही हम करेंगे अपनी बेटी के साथ। ठीक है, इसलिए। व्हेन डिड संतोष लीव फ्रॉम दिल्ली फॉर होम फॉर दिल्ली। ठीक है, तो उन्होंने अपना घर छोड़ के दिल्ली क्यों चली गई, या किस एज में चली गई, कब चली गई। तो एट द एज ऑफ 10 14 15 या 16। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 आंसर नंबर डी 16। 16 साल की उम्र में वो यह अपना घर छोड़ करके कहाँ चली गई, दिल्ली चली गई। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ
ये जो है वो किसका पार्ट है, तो टेस्ट सीरीज का पार्ट है। और टेस्ट सीरीज आपको कैसे मिलेगी, तो रेवा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से भी आप क्या कर सकते हैं, रेवा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पे 3 तरह की टेस्ट सीरीज, एक तो आपको एमसीक्यूज की ई बुक ले सकते हैं जिसमें सभी टॉपिक के एमसीक्यूज मिलेंगे, या फिर 25 ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं, जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो भी आपको 249 में मिलेगी। अगर आप दोनों चाहते हैं कि आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिल जाए, आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मतलब एमसीक्यूज की ई बुक भी मिल जाए, तो वो भी 399 के कोर्स में अवेलेबल है रेवा इंस्टीट्यूट के ऐप में डियर स्टूडेंट्स। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे संपर्क किया जा सकता है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड संतोष प्रेफर टू बियर, ठीक है, तो संतोष जो है वो क्या पहनना पसंद करती हैं, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्या पहनना पसंद करती हैं, तो शॉर्ट्स पहनती हैं, पसंद करती हैं, सूट्स पहनती हैं, साड़ीज पहनती हैं, लॉन्ग कुर्ता पहनती हैं। तो भैया लॉन्ग कुर्ता साड़ी तो बिल्कुल पसंद नहीं है ना, कुर्ता शूट पसंद है, उनको पसंद है शॉर्ट्स, ठीक है, लड़कों वाले जो हाफ आते हैं ना शॉर्ट्स, वो पहनती है वो। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डिड संतोष लीव होम फॉर दिल्ली, ठीक है, तो वाई क्या रीजन था, संतोष घर छोड़ के दिल्ली चली गई, क्या रीजन था, टू रूम अबाउट, ठीक है, मतलब रूम अबाउट मतलब घूमना फिरना उनको बहुत पसंद था आउटर में, टू मीट अ फ्रेंड किसी से मिलने गई थी, टू गेट प्रॉपर एजुकेशन एंड अवॉइड मैरिज, टू टीज हर पेरेंट्स अपने पेरेंट्स को जलाने के लिए चिढ़ाने के लिए गई थी। तो फिर भैया इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा टू गेट प्रॉपर एजुकेशन एंड अवॉइड मैरिज, क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी, हर लड़की जैसा जीवन यापन नहीं करना चाहती थी, पढ़ पढ़कर वो जो है अपना जीवन यापन करना चाहती थी। बहुत बढ़िया महेंद्र जी, हिमाद्री जी, बहुत बढ़िया, अच्छा आप लोग को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें लिखा है व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वाज संतोष, ठीक है, किस तरह की लड़की संतोष थी, अ हार्ड वर्किंग गर्ल विद अ स्ट्रांग माइंड, अ ब्रेट, एरोगेंट, नन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डियर स्टूडेंट्स मैं अगर आपको बताऊं तो वो है आपका ए, ठीक है, मतलब हार्ड वर्किंग गर्ल विथ स्ट्रॉन्ग माइंड, ठीक है, मतलब मेहनती थी और कैसी थी, स्ट्रॉन्ग माइंड की लड़की थी, ठीक है। व्हाट मेड संतोष पेरेंट्स रेडी टू पे हर स्कूल फीस एट दिल्ली, ठीक है, तो जो संतोष थी, संतोष के माता पिता दिल्ली में उनकी स्कूल फीस भरने के लिए कैसे तैयार हो गए, ठीक है, पहले तो उन्होंने मना कर दिया था, तो फिर कैसे तैयार हो गए, तो डियर स्टूडेंट्स हर प्लान टू वर्क पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस टू गेट एजुकेशन, मतलब उन्होंने सीधा सीधा, यही आंसर ही है 9 का, उन्होंने सीधा सीधा अपने माँ बाप को कहा कि प्रिय पिताजी, प्रिय माताजी, अगर आप हमारी फीस स्कूल की नहीं देंगे, हमारा खर्च नहीं उठाएंगे, तो मैं इसके लिए पार्ट टाइम जॉब कर लूंगी, ठीक है। तो उनके पापा मम्मी बोले कि यार चलो ठीक है, अब तो चली गई है बेटी, तो चलो उसको एजुकेशन दिलाई देते हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज संतोष अट्रैक्टेड टू माउंटेन क्लाइंबिंग, कैसे संतोष के दिमाग में आए माउंटेन क्लाइंबिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका, हर नेवर्स प्रमोटेड हर, उनके जो पड़ोसी थे उन्होंने इस चीज के लिए उनको प्रमोट किया था, या सीइंग हर फ्रेंड्स, उन्होंने अपने दोस्तों को देखा था, या फिर हर क्लासमेट्स प्रमोटेड हर, उनके क्लासमेट्स ने उनको प्रमोट किया था इसलिए, या फिर वॉचिंग सम पीपल गोइंग अप द अरावलीज हिल्स फॉर फ्रॉम हर हॉस्टल रूम। तो क्या उनके जो कह सकते हैं अरावली हिल्स में उन्होंने कि कई लोगों को जाते हुए देखा था, इस चीज से वो क्या हो गई थी, अट्रैक्ट हो गई थी। तो बस यही आंसर ही है क्वेश्चन नंबर 10 का, डी डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप लोग को चीजें समझ में आ रही होंगी, ऐसी उम्मीद करके मैं चल रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। अगर इस पूरे चैप्टर में अगर मैं आपसे बात करूं कि कितने क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दूं इसमें आपको लगभग 54 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, 54 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए क्या होंगे, बेहतर होंगे, मतलब आपकी अच्छी तैयारी करा देंगे। डियर स्टूडेंट्स अगेन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि व्हाट प्रूव्ड दैट संतोष वाज एन एनवायरमेंटलिस्ट, ठीक है, व्हाट प्रूव्ड क्या चीज प्रूव करती है कि संतोष वाज एन एनवायरमेंटलिस्ट, जो संतोष थी वो क्या थी, एनवायरमेंटलिस्ट थी। एनवायरमेंटलिस्ट मतलब क्या होता है भैया, तो एनवायरमेंटलिस्ट मतलब होता है पर्यावरणविद, पर्यावरणविद मतलब जो पर्यावरण का क्या करती हो, ध्यान रखती हो। तो ऐसी कौन सी चीज है जो ये बताती है, तो ये उनका ऑप्शन है, अ कलेक्शन ऑफ 500 केजी गार्बेज एंड ब्रिंग इट डाउन फ्रॉम द हिमालयाज, हिमालय से उन्हें 500 केजी का गार्बेज नीचे लेके आ गई, ये चीज बताती है। या सी
प्लांटेड ट्रीज कि उन्होंने प्लांट लगाए हैं इस ये बताता है, या शी ऑलवेज यूज डस्टबिन कि वो डस्टबिन यूज करती है, ये चीज बताती है, या नन। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोग को बता दूं, ये बताता है कौन है, तो इनका बताता है कि जो ये गार्बेज लेके आई है ना ऊपर से, ठीक है, 500 केजी का, ठीक है, तो वो चीज बताता है कि ये पर्यावरण की बहुत बड़ी क्या थी, भक्त थी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोग को बता देता हूँ एक बार फिर से टेस्ट सीरीज के बारे में बहुत अच्छे से बता देता हूं कि जो टेस्ट सीरीज है डियर स्टूडेंट्स, वो आपकी टेस्ट सीरीज 3 तरह की है रेवन इंस्टीट्यूट के पास, और नोट्स अगर आप कोई लेना चाहते हैं ना वो भी आपको एवरेज मिल जाएगा हमसे, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज में आपको मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अगर आप लेते हैं तो 249 249 की मिलेगी, ठीक है, सभी टैक्स मिला करके 249 की मिलेगी, ठीक है, रेवन इंस्टीट्यूट के ऐप में। उसमें आपको 25 ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, 20 यूनिट वाइज, और 5 टेस्ट आपको मिलेंगे कैसे, तो एफएलटी मिलेगी, ठीक है। दूसरा, अगर आप एमसीक्यूज की ई बुक चाहते हैं, मतलब इस तरह के एमसीक्यूज की ये पीडीएफ फाइल चाहते हैं, तो वो आपको मिलेगी 249 अगेन 249 में। और वो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि वो उसमें आपको हर टॉपिक के एमसीक्यूज मिलेंगे लगभग 50 से लेकर 100 तक, ठीक है। और तीसरा, अगर आप दोनों चाहते हैं, मतलब ई बुक भी चाहते हैं और ऑनलाइन टेस्ट भी चाहते हैं, तो वो कोर्स आपको मिलेगा 399, मतलब 399, मतलब 400 रुपए में। और पूरा उसमें आपको मैं ऑनलाइन टेस्ट दे दूंगा, आपको ये पूरे टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे दूंगा जो आपको सॉल्व करने के लिए एग्जाम में बहुत ज्यादा क्या होंगे, सफिशिएंट होंगे। अगर आपने एक बार ऑनलाइन टेस्ट लगा लिए ना एग्जाम जाने के पहले और इस पीडीएफ को सॉल्व कर ली, तो ये मान के चलिए इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। और मैं आपको बता दूं, आपके पढ़ाई का जो अंतिम स्तर होता है, मतलब अंतिम स्तर, जैसे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने राइटर को पढ़ा, राइटर के बाद हमने किसको पढ़ा, तो हमने राइटर के बाद पढ़ लिया भैया पूरे चैप्टर को, समरी को, वर्ड मीनिंग को, सब चीजों को डिस्कस कर लिया। तो अंतिम में बचता क्या है, तो अंतिम बचता है एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज। अगर आपने टेस्ट सीरीज सॉल्व कर ली तो टेस्ट सीरीज आपको एकदम परफेक्ट से परफेक्टेड बना देती है, और वही चीज आपको क्या करती है, सिलेक्शन दिलाती है। तो डिस्टेंस कहाँ मिलेगा, रेवन इंस्टीट्यूट के ऐप में डाउनलोड करना पड़ेगा रेवन इंस्टीट्यूट के ऐप, और वहां से आपको क्या कर सकते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और टेस्ट सीरीज लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।